अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रह दे। मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रह दे। मेरी आसान उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रह दे। ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा हाँ दिने राती। ख्याल यार विच मैं मस्त रहंदा हाँ दिने राती। मेरे दिल विच सजन बसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे। मेरे दिल विच सजन बसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे। दुआ मंगे करो संगियो किते मुर्शिद न रुस जावे। जिना दे पीर। रुस जादे
रुस जांदे ओ जो देवी मरे रहंदे कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे मैं लजपाला दा मंगता मेरे पल्ले भरे रहंदे ते नियाजी मैनू गम कादा मेरी निस्बत है लासानी किसे दे रैन जो बन के कसम रब दी तरे रहंदे मैं लजपाला दिलड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला की बेपनाह हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब दानाए वजूब हबीब किबरिया राजदार मा औहा शहनशाह हसीना ततिम दौरा अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम आपकी बारगाह बेकस नियाज के अंदर अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अहबाब ज़ी वक़ार अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया अल्लाह वालों की शान में कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कि ख़बरदार बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं ला खौफ़ुन अलैहिम उन्हें ना कोई खौफ है वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। उन्हीं अल्लाह वालों में से एक अल्लाह के वली सुल्तानुल मशाइख सालिक तरीक़त व मारिफत हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान हिजवेरी अल-मारूफ़ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी ज़ात ग्रामी भी है। अल्लाह वालों की अगर अल्लाह वालों का शुमार किया जाए तो उनमें आपका नाम भी एक नुमायाँ तौर पर नज़र आएगा। और आपका इस माह मुबारक के अंदर इस माह सफ़र के 19-20 सफ़र को आपका उर्स मुबारक बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ लाहौर दाता की नगरी में मनाया जाता है। तो इसी हवाले से आपकी सीरत के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह करीम हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाब ज़ी वक़ार आपका नाम नामी इसमें ग्रामी अली है। आपका जो नाम था अली, आपके वालिद ग्रामी का नाम उस्मान था और आपकी पैदाइश जो है वो गज़नी इलाका अफ़गानिस्तान का गज़नी इलाका उसके महल्ला हिजवेर में, हिजवेर महल्ला था उसका, उस महल्ले में आपकी पैदाइश हुई। तो आपकी कुनियत जो है अबुल हसन है और आपका लक़ब जो है वो गंज बख्श है। तो इस तरह आपका नाम अली बिन उस्मान बिन अली अल जलाबी अल हिजवेरी, तो ये आपका इसमें ग्रामी है। तो आपकी पैदाइश के बारे में जो रिवायात मिलती हैं
वो सन 400 हिजरी 1009 ईस्वी, यानी आज से 1000 साल पहले आपकी विलादत बासआदत हिजवेर में हुई, गज़नी के इलाके में हिजवेर के महल्ले में। और आपके वालिद गिरामी जिनका नाम हज़रत उस्मान बिन अली है, वो भी एक बड़े दरवेश अल्लाह के मुत्तकी परहेज़गार इंसान थे। और आपकी वालिदा माजिदा भी अल्लाह की वलिया थी। और आपके जो मामू जान थे वो उस दौर के औलिया में शुमार होता था, उनका नाम हज़रत ताजुल औलिया। आपके वालिद गिराम आपके मामू जान का इसमें ग्रामी है, जिनका एक शोहरा था औलिया के अंदर। और आपके फ़यूज़ व बरक़ात से दुनिया इस्लाम मुस्तफ़ीद होती थी। तो आपने इब्तदाई तालीम आपने गज़नी से ही, अपने इलाके से ही इब्तदाई तालीम हासिल की। इब्तदाई तालीम अपने इलाके से हासिल करने के बाद आपने मुल्क शाम की तरफ इराक़, मदाइन, बगदाद, फ़ारिस, कोहिस्तान, अज़रबैजान, तबरिस्तान और ख़ुरासान के मशहूर व मारूफ़ उलमा व फ़ुज़ला से मुशर्रफ़ बातलम्मुज़ हुए, इल्म दीन हासिल किया, इल्म दीन के अंदर महारत हासिल की। ज़ाहिरी उलूम हासिल करने के बाद फिर आपने बातिन की सफाई भी ज़रूरी होती है। ज़ाहिरी उलूम तो बंदा शरीयत की मारिफत को जान लेता है, शरीयत के असूल व ज़वाबित को जान लेता है, लेकिन जो हकीकत है उसकी हकीकत तक पहुँचना किसी चीज़ की, वो इल्म लदुन्नी से ही हासिल होती है, वो किसी अल्लाह वाले की नज़र से ही मिलती है। तो ज़ाहिरी उलूम हासिल करने के बाद आप मुर्शिद की तलाश में निकले, मुर्शिद की तलाश में। और इससे पहले जब आप तालीम हासिल कर रहे थे, उस दौर का भी एक वाक़या, वो दौर था सुल्तान महमूद गज़नवी का, जिसका नाम है तारीख़ इस्लाम के अंदर एक सुनहरी हरूफ में उसका नाम लिखा जाता है। तो सुल्तान महमूद गज़नवी का दौर था। आपकी उम्र तकरीबन 12-13 साल की उम्र थी। मदरसे के अंदर आप किताबों के मुताले के अंदर मुनहमिक थे, गहरा मुताला कर रहे थे कि अचानक बादशाह का गुज़र हुआ। बादशाह था सुल्तान महमूद गज़नवी, उस मदरसे में आ गया, मदरसे का मुआयना करना शुरू किया। तो चलता चलता वो आपके करीब पहुंच गया। आप मदरसे के अंदर एक किताब के मुताले के अंदर मुनहमिक हैं, तो वो करीब आया। मदरसे के मोहतमीम जो थे, उस्ताद थे, उन्होंने कहा, ए उस्मान, ए अली बिन उस्मान, क्या तुझे पता नहीं है कि तेरे सामने कौन खड़ा है? ये फ़ातिह सोमनाथ है, जिसने सोमनाथ के मंदिरों को फ़तह किया है। और ये वो है जिसके नाम से हिंदुस्तान के अंदर एक कपकपी तारी हो जाती है कुफर के ऊपर। और ये वो है जिसका एक शोरा है आलम इस्लाम के अंदर, और तेरे सामने खड़ा है, तुझे इल्म भी नहीं है। तो आपने सिर्फ निगाह उठाई, बचपन की उम्र, 12-13 साल की उम्र, आपने निगाह उठा के देखा सुल्तान महमूद गज़नवी की तरफ, वो जो आंखें टिकटिकी बांध के आपकी तरफ देख रहा था। जब आपने अपनी आंखें उसकी तरफ की तो फ़ौरन उसकी आंखें झुक गई। सुल्तान महमूद गज़नवी फ़ातिह सोमनाथ का वो अपनी आंखें झुका बैठा, कहता है इस बच्चे के पास कुछ ऐसा इल्म है कि जिसने मुझे अपनी निगाहें झुकाने पर मजबूर कर दिया है। ये आपके बचपने का आलम था। और फिर आप जब मुर्शिद की तलाश में निकले तो आपने जो मुर्शिद आपके तलाश फिर हुए, आप उस दौर के जय्यद उलमा और जय्यद आलिम दीन थे। और सूफिया में आपका एक शोहरा था, नाम था हज़रत शेख अबुल फ़ज़ल बिन हसन हतली, सिलसिला जुनैदिया के आप पेशवा थे। तो आपके दस्ते अक़दस के ऊपर आपने बैत की, और फिर आप उन्हीं के पास ही जो बातिन की सफाई है, जो रियाज़त और मुजाहदात है, आप उनके ही ज़ेर निगरानी रहकर आप ये शुरू कर दिया। और जब आप इस काबिल हो गए तो आप आगे लोगों की रहनुमाई कर सके, तो फिर आपके मुर्शिद करीम ने आपको हुक्म फरमाया कि ए अली, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि लाहौर इलाके में चले जाओ। वहाँ के लोगों में अफ़गानिस्तान से हुक्म फरमाया हिंदुस्तान में चले जाओ, लाहौर के इलाके में, वहाँ के लोगों को जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करो। तो आपने फरमाया कि मेरे वहाँ एक पीर भाई, आपके ही मुरीद हज़रत हुसैन ज़ंजानी, वो वहाँ पर दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं।
आपने फरमाया जो मैं कह रहा हूँ वो उस हुक्म की तामील करो। तो आप अभी वहाँ मुर्शिद करीम की बारगाह में थे, तो आपके मुर्शिद करीम का विसाल जो है वो आपकी गोद में सर रख के हुआ था। हज़रत दाता अली हिजवेरी आपकी गोद में सर रखा हुआ है, तो उसी सर रखे के दौरान आराम फरमाते के दौरान ही आपके मुर्शिद करीम का इंतकाल हुआ। इससे ये पता चलता है कि आपको अपने मुर्शिद से कितनी मोहब्बत थी कि हर वक्त मुर्शिद करीम की बारगाह में बैठे रहते थे और उनकी बारगाह से फ्यूज़ बरक़ात जो है वो समेटते रहते थे। किसा मुख्तसर आप लाहौर तशरीफ़ लाए कि सफ़र क्या करते हुए, सफ़र की सऊबतें मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए जब आप लाहौर शाम के वक़्त पहुँचे तो लाहौर के दाखिली दरवाज़ों को रात के वक़्त बंद कर दिया जाता था, तो आपने लाहौर के से बाहर ही क़याम किया। सुबह हुई, जब लाहौर के अंदर दाखिल होने लगे तो लोगों का एक हजूम आ रहा था लाहौर के दाखिली दरवाज़ों की तरफ, तो आपने पता करवाया ये क्या माजरा है। तो पता चला कि हज़रत हसन हुसैन ज़ंजानी जो आपके पीर भाई भी थे, आपके मुर्शिद करीम के आपके मुरीद भी थे, जो यहाँ पर दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, उनका इंतकाल हो गया था। तो ये पता चला कि उस वक़्त के कुतब जो थे वो आपके मुर्शिद करीम के वो पहले मुरीद जो थे हज़रत हुसैन ज़ंजानी वो थे। मुर्शिद करीम को पता चल गया था कि इनका विसाल होने वाला है और वहाँ पर एक नए कुतुब की ज़रूरत है, और इसलिए उन्होंने आपको पेशगी ही आपको पहले ही आपको हुक्म फरमा दिया कि आप लाहौर तशरीफ़ ले जाइए। किस्सा मुख्तसर आप लाहौर तशरीफ़ ले आए, आके दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की। सबसे पहले जो आपने काम किया, जिस करामत से जिस काम से लोग वहाँ के मुतासर होकर आपके हल्के आगोश में आना शुरू हो गए, वो मस्जिद की तामीर का काम था। आपने मस्जिद की तामीर कर शुरू करवाई और आपने उसका रुख जो है मस्जिद का थोड़ा सा जनूब में रखा, बिल्कुल किबला की तरफ, जहाँ पर जिस समत में पहले सारी मसाजिद लाहौर की बनी हुई थी, आपने उससे थोड़ी सी समत जो है वो चेंज की और जनूब की जानब समत रख के आपने मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। उलमा व फुज़ला मशाइख आपके पास चले आए, आप कहते हैं ए अल्लाह के वली, आप आलिम दीन हो, पढ़े लिखे हो, कैसा काम कर रहे हो, किबले का रुख तब्दील कर दिया है। आपने कहा मुझे मस्जिद तामीर कर लेने दो, बाद में तुम्हें बताऊँगा। मस्जिद तामीर हुई, मुकम्मल हुई, आपने सब उलमा व मशाइख को बुला लिया, आपने नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ाने के बाद आपने आवाज़ दी कि सब किबला के रुख देखो, सबको आवाज़ दी कि सब किबला की रुख देखो। सब ने सामने देखा, सामने हमारा तो मेहराब है, मस्जिद की दीवार है। जब उन्होंने निगाह उठाई उलमा व मशाइख ने, तो वो ना सामने मेहराब है ना मसाजिद की दीवारें हैं, क्या देख रहे हैं, सामने काबातुल्लाह है, लोग तवाफ़ कर रहे हैं। उनकी निगाहें फटी की फटी रह गई, अपनी आंखें झुका के आपकी बारगाह से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं हमारे किबले जो हैं उनके रुख टेढ़े हैं, आपने तो हमारे किबलों के रुख जो हैं वो सीधे करवा दिए हैं। ये आपकी पहली करामत उन उलमा व मशाइख ने देखी, तो लोग आपके हल्का या गोश में आना शुरू हो गए। फिर और बेशुमार करामात आपकी हैं, और आपका नाम आज भी जिस जोश व खरोश के साथ और जिस तरह ताबिंदा है, चमक रहा है, ऐसा नाम उन्हीं का चमकता है जिन्होंने फ़ज़्कुरूनी अज़्कुर के ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजार दिया था, कि अपनी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की याद में अल्लाह अल्लाह करते अपनी ज़िंदगी गुजार दी थी। और आज अल्लाह कह रहा है तुमने मेरी याद में, मेरे ज़िक्र में अपनी ज़िंदगी गुजार दी, जैसा मेरा दीन करता था वैसे करते गए। आज तुम कब्र के अंदर आराम फरमा रहे हो, लोग दाता दाता कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुमने मेरी याद में अपनी ज़िंदगी फना कर दी थी, और आज मैं तुम्हारा नाम लोगों की ज़बान ज़देआम कर रहा हूँ। फिर आपकी बारगाह में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह चिल्ला काटने के लिए आते हैं। 40 रोज़ तक एक हुजरे में बैठकर इबादत और रियाजत में मशगूल रहे। जब आपने हज़रत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ख़ास नज़र इनायत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर डाली, तो 40 रोज़ चिल्ला काटने
रखने के बाद जब वहाँ से निकलने लगे तो बेसाख्ता उनकी ज़बान से ये अशआर जारी हो गए थे जो आज भी उनके मिज़ार अक़दस के ऊपर लिखे हुए नज़र आते हैं कि गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा नाकिसा रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा, कि आपको यह खिताब दे दिया कि गंज बख्श आप तो ख़जाने लुटाने वाले हैं, फैज़ आलम दुनिया को फैज़ देने वाले हैं, मज़हरे नूर खुदा आप तो खुदा के नूर का एक मज़हर है, नाकिसारा पीर कामिल जो नाकिस है, हम जैसे नाकिस लोग हैं उनके लिए आप पीर कामिल हैं, और कामिला रहनुमा, और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसे कामिल लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में पहुंचे हुए लोग हैं, उनके बारे में कहा कामिला रहनुमा, उनके लिए भी आप एक रहबर और एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं। और फिर आपकी बारगाह में लोग दूध पेश किया करते थे, ये भी बेशुमार करामात है। तो आपका वो दूध लोगों का पेश करना, आज भी वहाँ पर जितनी बड़ी सबील दूध की आज लगती है, किसी मज़ार पर इतनी बड़ी सबील दूध की नहीं लगती। ये वो अल्लाह वालों का जो अंदाज था ज़िंदगी गुजारने का, उन्होंने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहे, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों की संगत इख्तियार करते रहे। और यही वो माह मुबारक है, माह सफ़र। और बेशुमार वाक़या है, एक अंग्रेज़ ने इस्लाम कबूल किया, उसने कहा मैंने इस्लाम का वाक़या पढ़ा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त बिल्कीस को पलकों में अपने पास ले आए थे। वो पहली उम्मत के एक वली का काम था, एक आम बंदे का काम था जो पलक झपकने से पहले तख्त बिल्कीस को सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले आया। तो उस अंग्रेज़ ने कहा क्या इस दौर में भी कोई ऐसा शख्स है जो इतनी जल्दी कोई काम करके दिखा दे? तो वो अंग्रेज़ चलता हुआ जब दाता की नगरी लाहौर पहुंचता है, जब लाहौर दाता की नगरी सीढ़ियाँ चढ़ता है, आगे से सफ़ेद लिबास, सफ़ेद चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद इमामा बांधे एक बुज़ुर्ग मिलते हैं। वो उस अंग्रेज़ का नाम लेकर कहते हैं, उसे नाम लेकर पुकारते हैं, उसे बुलाते हैं, उसे गले लगाते हैं, बिठाते हैं, ठंडा पियो गर्म पियोगे? वो कहता है मैं तो ठंडे इलाके से आया हूँ, मैं तो गर्म ही पीऊँगा। चाय का मुतालबा किया, आपने हवा में हाथ बुलंद किए, दाता साहब ने आपने हाथ बुलंद किए तो पलक झपकने से पहले आपने प्याली उसके सामने पेश कर दी। वो देख के हैरान रह गया। उसके किचन की जो उसके घर के किचन के अंदर जो मखसूस कप था उसके चाय पीने का, वही कप दाता साहब ने पेश करके कहा ऐसे तख्ते बिल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया था। यह कप पेश करना था, वो बेहोश हो गया अंग्रेज़ और आप वहाँ से गायब हो गए। जब उसको होश आया वो ढूंढता रहा, उसे ना मिला, लेकिन लोगों ने बताया वो जो शख्स तुम्हारे पास आए थे वो हकीकतन दाता अली हिजवेरी हैं जो आज भी लोगों की मुरादें पूरी कर रहे हैं। अल्लाह करीम हमें आपके साथ मोहब्बत करने की और आपकी सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुनते दा करनी है, सुनते